कहते हैं जब जिंदगी नए रंगों से सजने लगती है तो तकदीर पुराने अधूरे पन्ने फिर से खोल देती है। मायरा और आरव की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, जहां अब खामोशी की जगह मुस्कान ने ले ली थी। लेकिन एक पुराना खत सब कुछ फिर से बदलने वाला था। सूरज की हल्की किरणें खिड़की से आरव के स्टूडियो में उतर रही थीं। मायरा ब्रश पकड़े आरव के सामने बैठी थी। उसकी उंगलियों पर नीले और पीले रंग की लकीरें थीं और चेहरे पर वो मासूम मुस्कान जो आरव के दिल की सर्दी को पिघला देती थी। मायरा, देखो आरव, अगर ये आसमान इतना नीला रहेगा ना तो लोगों को लगेगा हमने रंग ज्यादा भर दिए। आरव, कभी कभी ज्यादा रंग भी अच्छे लगते हैं, बस जिंदगी में सही हाथों से भरे जाए। मायरा उसकी बात सुनकर ठहर गई। उसने पहली बार महसूस किया कि आरव अब अपनी बातों में उम्मीद के रंग भरने लगा है। जिस दिल ने सालों तक दर्द को छिपाया था, वो अब हर स्ट्रोक में मोहब्बत की झलक दिखाने लगा था। दोनों मिलकर एक नई पेंटिंग बना रहे थे। नाम था दिल के रंग। उसमें आधा आसमान मायरा ने बनाया था और बाकी आधा आरव ने। जहां उसके स्ट्रोक्स गहरे सधे हुए थे, वहीं मायरा के रंगों में कोमलता और गर्माहट थी। मायरा, आरव, अब तो तुम्हारे स्ट्रोक्स में भी थोड़ा प्यार आने लगा है। आरव, शायद इसलिए कि अब तुम पास हो। कभी किसी ने कहा था, रंग वही बोलते हैं जो दिल कहने से डरता है। मायरा चुप रही। वो उसकी आंखों में वो चमक देख रही थी जो पहले सर्द धुंध में खोई हुई लगती थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। मायरा ने जाकर दरवाजा खोला। एक बुजुर्ग डाकिया मुस्कुराते हुए बोला, ये चिट्ठी आरव मल्होत्रा के नाम है। आरव चौंक गया। वो कई सालों से किसी पत्र का इंतजार नहीं कर रहा था, क्योंकि जो लोग उसके दिल से जुड़े थे वो सब तो उसे छोड़ चुके थे। उसने कांपते हाथों से लिफाफा लिया। कागज पर स्याही पुरानी थी, लेकिन नाम साफ लिखा था, अनाया मल्होत्रा। मायरा ने पूछा, कौन है ये? आरव की आंखें एक पल के लिए ठहर गईं। मेरी मां। बस इतना कहकर वो खामोश हो गया। आरव ने धीरे से लिफाफा खोला। भीतर एक पुराना कागज था जिसकी तहों में धूल, यादें और पछतावा मिला हुआ था। वो चिट्ठी एक अधूरी मोहब्बत की कहानी थी जो किसी मां ने अपने बेटे के लिए लिखी थी पर कभी भेज नहीं पाई थी। आरव ने पढ़ना शुरू किया। मेरे आरव, अगर कभी ये चिट्ठी तेरे हाथों में पहुंचे तो समझना कि तेरी मां ने तुझे कभी छोड़ा नहीं था। मैं बस हालातों से हार गई थी, उस आग से जिसने हमारे घर के रंग जला दिए थे और तेरे पापा की पेंटिंग अधूरी रह गई थी। वादा करती हूं बेटा, वो तस्वीर एक दिन पूरी होगी जब तू फिर से रंगों पर भरोसा करेगा। आरव की आंखों में नमी उतर आई। मायरा ने आगे बढ़कर वो चिट्ठी उसके हाथों से थाम ली और बोली, शायद अब वो वक्त आ गया है आरव। वो तस्वीर तुम्हारे पापा की नहीं, तुम्हारे दिल की अधूरी कहानी है। कमरे में सन्नाटा था, बस घड़ी की टिक टिक और दिल की धड़कनों की धीमी गूंज। आरव ने मायरा की तरफ देखा। वो वही लड़की थी जिसने उसकी खामोशी को आवाज दी थी, और अब उसी की वजह से वो अपने अतीत की दीवारों से बाहर झांक पा रहा था। आरव, मायरा, अगर ये कहानी अधूरी थी तो क्या तुम मेरे साथ इसे पूरा करोगी? मायरा, शायद कहानी तुम्हारी थी, पर अब रंग हम दोनों के हैं। दोनों ने मिलकर पेंटिंग के सामने खड़े होकर उस पर आखिरी स्ट्रोक लगाया। लाल और सुनहरा रंग एक साथ घुल गया, मानो दर्द और मोहब्बत एक हो गए हों। कभी कभी एक पुरानी चिट्ठी सिर्फ शब्द नहीं लाती, वो हमें हमारे अधूरे हिस्सों से मिलाती है। आरव और मायरा के लिए वो सिर्फ एक पत्र नहीं था, बल्कि रंगों में लिखी मोहब्बत की शुरुआत थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस चिट्ठी की तहों में एक और नाम छिपा था। एक ऐसा नाम जो अब उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य बनने वाला था। कभी कभी एक चिट्ठी सिर्फ बीते वक्त की निशानी नहीं होती, वो एक ऐसा दरवाजा होती है जो दिल के सबसे छिपे कमरे तक ले जाती है। आरव और मायरा उस कमरे के सामने खड़े थे जहां स्याही से ज्यादा दर्द लिखा था। आरव ने वो चिट्ठी दोबारा उठाई। मायरा ने ध्यान से देखा। चिट्ठी के नीचे हल्की स्याही में एक नाम लिखा था जो पहली बार किसी ने नोटिस किया। मायरा, आरव, यहां देखो, ये नाम क्या है? विवान। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। वो नाम जैसे उसकी नसों में जम गया हो। उसने एक कदम पीछे लिया
और कुर्सी पर बैठ गया। आरव, विवान मेरा छोटा भाई था, पर वो तो बचपन में ही। वो वाक्य अधूरा रह गया। उसकी आवाज में वो दर्द था जो बरसों दबा रहा था। मायरा ने चुपचाप उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसकी सांसों की धड़कन को महसूस किया। मायरा। आरव, शायद ये नाम इसलिए यहां लिखा गया क्योंकि तुम्हारे अतीत में कुछ अब भी अधूरा है। कभी कभी जिंदगी हमें वहीं वापस ले जाती है जहां हमने अलविदा कहा था, लेकिन दिल ने रुको कहा था। आरव ने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें अब उसका डर नहीं, उसका सहारा बन चुकी थीं। अगले दिन मायरा ने सुझाव दिया कि वे आरव के पुराने घर जाएं, वो घर जहां अब धूल टूटी तस्वीरें और बंद कमरों की खामोशी रहती थी। जब दोनों वहां पहुंचे तो हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। कमरे की दीवारों पर अभी भी पुरानी पेंटिंग्स लटकी थीं, कुछ अधूरी, कुछ टूटी हुई। मायरा की नजर एक पेंटिंग पर अटक गई। वो आधी बनी हुई थी, एक बच्चे की मुस्कुराती तस्वीर जिसके नीचे हल्का सा लिखा था, वी याव मायरा, वो यही है ना? आरव ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद उस पुरानी पेंटिंग पर गिर पड़ी। आरव, वो आखिरी तस्वीर थी जो पापा बना रहे थे, पर उस रात आग लग गई। पापा और विवान दोनों चले गए और मैं सिर्फ हार्टलेस बन गया। कमरा खामोश हो गया, दीवारें भी जैसे सुन रही थीं। मायरा धीरे से आगे बढ़ी और कमरे के कोने में रखी एक पुरानी अलमारी खोली। अंदर पुराने कैनवास, ब्रश और कुछ फाइलें रखी थीं। उनमें से एक छोटा सा बॉक्स मिला जिस पर लिखा था, फॉर आरव व्हेन ही इज रेडी। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने बॉक्स खोला। अंदर एक छोटा स्केच था, दो बच्चों का। एक बड़ा जो छोटे का हाथ थामे हुए था और नीचे लिखा था, भाई के बिना कोई रंग पूरा नहीं होता। मायरा ने वो शब्द धीरे से दोहराए। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें करुणा थी, अफसोस नहीं। मायरा, आरव, तुम्हारे पापा जानते थे कि तुम एक दिन इस सच्चाई से मिलोगे। वो चाहते थे कि तुम उस अधूरी तस्वीर को पूरा करो ताकि तुम खुद को माफ कर सको। आरव चुपचाप दीवार के सामने गया जहां अधूरी पेंटिंग लटकी थी। उसने ब्रश उठाया। पहले बार इतने सालों में उसके हाथ कांपे नहीं। मायरा उसके पीछे खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, रंगों में सच छिपाना नहीं, उन्हें सच कहने दो। आरव ने ब्रश को नीले रंग में डुबोया, फिर लाल में। हर स्ट्रोक के साथ उसकी आंखों से एक पुराना दर्द बहता चला गया। नैरेटर, वो सिर्फ रंग नहीं थे, वो उन शब्दों की आवाज थी जो उसने कभी कहे नहीं। वो माफी थी, वो मोहब्बत थी जो अब उसकी आत्मा से बह रही थी। कई घंटे बीत गए। जब आखिरी स्ट्रोक लगा तो सामने एक पूरी तस्वीर थी, दो भाइयों की मुस्कान और पीछे रंगों में हल्का सुनहरा उजाला। आरव ने गहरी सांस ली और मायरा की तरफ देखा। आरव, अब ये अधूरी नहीं रही, न तस्वीर न मैं। मायरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मायरा, देखा, मैंने कहा था ना, कभी कभी दिल के रंग शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। दोनों मुस्कुरा उठे। बाहर बारिश थम चुकी थी। आसमान में पहली बार धूप झांक रही थी। कभी कभी जिंदगी हमें वो जवाब नहीं देती जो हम चाहते हैं, पर वो पल देती है जहां हम खुद सवाल बनकर बदल जाते हैं। आरव के लिए हार्टलेस अब कोई नाम नहीं रहा। वो उसकी बीती जिंदगी की कहानी थी जो मायरा के साथ मिलकर अब पूरी हो चुकी थी। और मायरा के लिए प्यार का मतलब अब सिर्फ मुस्कान नहीं, बल्कि वो ताकत थी जो किसी के दिल की सर्दी को भी वसंत बना सकती थी। कभी सोचा है, शायद हर अधूरी पेंटिंग के पीछे कोई ऐसी मोहब्बत होती है जो अभी अपने रंग ढूंढ रही है, और जब वो रंग मिल जाते हैं तो कहानियां नहीं, जिंदगियां पूरी होती हैं। जब पेंटिंग पूरी हुई तो मायरा के जीवन में भी एक अनजाना साया आया जो खुद को विवान का दोस्त बताता था। लेकिन क्या वो सच में दोस्त था या किसी और कहानी की शुरुआत?